और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, रूस से गोवा आ रहे चार्टर्ड विमान को डाइवर्ट किया गया है। सुरक्षा अलर्ट को लेकर विमान को डाइवर्ट किया गया है। विमान में 238 यात्री सवार हैं, जानकारी मिल पा रही है। रूस के पर्म एयरपोर्ट से विमान ने उड़ान भरी थी। विमान को उज्बेकिस्तान की तरफ डाइवर्ट किया गया है। ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सुरक्षा के लिहाज से फिलहाल जानकारी मिल पा रही है। विवेक गुप्ता मेरे सहयोगी फोनलाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है सुरक्षा अलर्ट को लेकर, क्यों इस विमान को डाइवर्ट किया गया? मोनिका, देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि अजूर एयर फ्लाइट है ये जो मॉस्को से गोवा आ रही थी और उसमें ये रशियन एजेंसीज को ये कॉल आया है कि उस फ्लाइट में बम है, जिसके बाद इस पूरी फ्लाइट को गोवा आने से पहले ही अब उज्बेकिस्तान में डाइवर्ट किया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि इस पूरे फ्लाइट में तकरीबन 240 पैसेंजर हैं जो मॉस्को से उड़ान भरी थी और गोवा उसे लैंड होना था, लेकिन बॉम्ब सेट की वजह से अब ये फ्लाइट उज्बेकिस्तान में लैंड कराई गई है। वहाँ पे सारे सिक्योरिटी चेकअप चल रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई ऐसे कॉल्स आते हैं जो SOP होती है उसमें सारे जो इमरजेंसी लैंडिंग की जाती है, सारे प्लेन के जो पैसेंजर्स हैं, क्रू हैं, को उतारा जाता है, उनके सामान की चेकिंग की जाती है। जब तक ये पूरा प्रोसेस SOP पूरी तरह नहीं होता है तब तक फ्लाइट वहाँ से उड़ाएगा नहीं। अभी भी उज्बेकिस्तान में इस फ्लाइट की फिक्सिंग हो रही है, चेकिंग हो रही है। जितने पैसेंजर्स में मौजूद थे उनकी चेकिंग हो रही है। उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि क्या ये धमकी वाला फोन सिर्फ फॉक्स कॉल था या इसमें कुछ सीरियसनेस है। मोनिका, शुक्रिया विवेक फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि बम होने की धमकी मिली थी, एक फोन कॉल आया था, जिसके बाद सुरक्षा के लिहाज से फिलहाल जो है इस पूरे विमान को डाइवर्ट कर दिया गया है। और रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन युद्ध में तबाही की दूसरी किश्त शुरू हो सकती है, क्योंकि क्रेमलिन के प्रवक्ता ने बड़ी चेतावनी दी है। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने चेतावनी दी है कि दिमित्री पेस्कोव ने यह कहा है कि जिस तरह से पश्चिमी मुल्क यूक्रेन को तमाम तरह के घातक हथियारों से लैस कर रहे हैं, ये आने वाले वक्त में एक नए लेवल की जंग देखेंगे। मतलब रूस आने वाले वक्त में यूक्रेन पर और बड़े हमले कर सकता है। और यही नहीं, ये चेतावनी नेटो और अमेरिका को भी दी गई है। महायुद्ध में महाविनाश का काउंटडाउन। नाटो के हथियार से तबाही की दूसरी किश्त। जंग में जेलेंस्की ने लिया नया प्रण। यूक्रेन युद्ध को 1 साल होने वाले हैं, लेकिन जंग जैसे जैसे खिंच रहा है, ऐसा लगता है कि पुतिन की सेना को डर लगने लगा है। उन्हें खौफ सता रहा है कि अमेरिका और नाटो से मिलने वाली सैन्य मदद कहीं उनके लिए आखिरी युद्ध न साबित हो जाए। महातबाही की आशंका को जाहिर करता सबसे ताजा बयान क्रेमलिन से आया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि जिस तरह से पश्चिमी मुल्क यूक्रेन को तमाम तरह के घातक हथियारों से लैस कर रहे हैं, तो वो आने वाले समय में एक नए लेवल की जंग देखेंगे। इसका साफ मतलब है कि जंग के मोर्चे पर अब तबाही की दूसरी सबसे बड़ी किश्त शुरू होने वाली है, क्योंकि अमेरिका समेत नाटो और यूरोपियन यूनियन के सदस्य मुल्क लगातार यूक्रेन को हथियार की नई खेप से लैस करने का ऐलान कर चुके हैं। मतलब यूक्रेन युद्ध में अब न सिर्फ जमीन से युद्ध होगी, आशंका है कि आसमान और समंदर से भी तबाही की मिसाइलें एक के बाद एक गिरेंगी, क्योंकि यूक्रेन को घातक टैंक, आर्टिलरी और एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत मिलने वाली है। अमेरिका से यूक्रेन को पैट्रियट सिस्टम मिलने वाला है। जर्मनी और द नेदरलैंड्स भी पैट्रियट सिस्टम देंगे। ब्रिटेन से यूक्रेन में चैलेंजर टैंक की खेप पहुंचने वाली है। पोलैंड से यूक्रेन को लेपर्ड टैंक मिलने वाला है, जबकि लिथुआनिया ने एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम देने का ऐलान किया है। महातबाही की चेतावनी के साथ क्रेमलिन का बयान ऐसे समय में आया है जब यूक्रेन के जवान अमेरिका में पैट्रियट सिस्टम की ट्रेनिंग ले रहे हैं और द नीदरलैंड्स भी पैट्रियट की 2 बैटरी देने वाला है, जिसके लिए 200 यूक्रेनी जवानों को ट्रेनिंग देने की बात कह चुका है।
ब्रिटेन में यूक्रेन के राजदूत ने दावा किया कि जल्दी ही यूक्रेन के सैनिकों को चैलेंजर टैंक के इस्तेमाल की ट्रेनिंग मिलने वाली है। मतलब पुतिन के खिलाफ जेलेंस्की की फौज नए लेवल पर तैयारी कर रही है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में अब तक न ही पुतिन को जीत मिल पाई है और न ही जेलेंस्की ने अभी जंग में हार मानी है। लेकिन जंग में दोनों तरफ से दागी जा रही मिसाइलों से तबाही भरपूर हो रही है। इस बीच जेलेंस्की चीख चीख कर अमेरिका और नाटो देशों से हथियारों की मांग कर रहे हैं और अब लगता है जेलेंस्की की सारी डिमांड 2023 में पूरी होने वाली है। वाटर प्यूरिफायर सेगमेंट